नमस्कार साथियों, मैं पवन राजवीर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जनता टुडे पे। तो साथियों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं छठ महापर्व, जी हाँ साथियों, छठ महापर्व का माहौल है और इस वक्त हम लोग उत्तर वाहिनी गंगा पहलेजा घाट पे हैं। तो साथियों, जैसा कि हमें पता भी है कि छठ महापर्व की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये बिहार के मुंगेर जिले से माँ सीता के द्वारा ऋषि मुद्रक के आश्रम से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम को जब रावण का वध उन्होंने किया था तो उनको ब्राह्मण का हत्या का पाप लगा था। उसी चीज से निवारण के लिए माँ सीता ने छठ महापर्व को किया था। आनंद रामायण में इस चीज का जिक्र भी मिलता है। खैर, इस चीज पे तो बहुत तरह की लोग क्या कह सकते हैं कि लोगों का अलग अलग मत है, विचार है, उनकी अपनी बातें हैं। परंतु छठ महापर्व की जो माहौल है वो हमारे पहलेजा घाट में किस प्रकार से मनाया जाता है, यहाँ के लोग इस चीज को कैसे देखते हैं, ये चीज के बारे में हमारे फिर से एक बार हमारे साथ यशवंत भाई है, हमारे और भाई साहब हैं, हम यहाँ के लोग सत्येंद्र भाई साहब हैं। इन लोगों से हम मिलेंगे, इनसे बात करेंगे कि यहाँ के लोग इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए और प्रशासन ने यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाओं को मुहैया करा रखा है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहलेजा घाट पे बहुत तरह के लोग हैं, बहुत सारे देश विदेश से, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और वो लोग इस पर्व को मनाते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये पहलेजा घाट किस प्रकार से ज़्यादा विशेष महत्व खास करके छठ महापर्व के लिए रखता है? गंगा की पावन धरती है, तो इसीलिए पहलेजा अच्छा है। जैसे हम भी पटना से आए हैं, अभी पहले पटना से आए हैं यहाँ के देखने के लिए। पटना के तो बहुत बार छठ देखे हैं। ये पटना में मरीन ड्राइव का भी जो है कि बना चुका है, सरकार उस पर भी बना चुकी है उसको, तो वहाँ को छोड़ करके आप पहलेजा घाट में आए हैं? तो पहलेजा की एक पावन धरती का हमें था और वहाँ तो देखे ही हैं, पिछले साल भी देखे थे, इस बार हुआ कि यहाँ पर भी आके देखे। आप लोग भी यहीं मतलब कि पहलेजा घाट घूमने के लिए आए हुए हैं? आप कहाँ से, बेंगलोर से? हाँ, मतलब बेंगलोर रहती है। अच्छा, बेंगलोर रहती हैं। अच्छा, तो पहलेजा घाट में ऐसे क्या भाई मनमोहक चीज़ें हैं कि जो आप लोगों को यहाँ पे खींच लाई? भीड़ कम है। भीड़ कम है। चलिए, पहला तो आपने बताया कि भीड़ कम है, नो डाउट। यहाँ पे चूँकि क्या बोल सकते हैं, स्पेशस प्लेस है, स्पेशस जगह है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है भीड़ कम होंगी। परंतु फिर भी पहलेजा घाट जो है कि ऐसा कहा जाता है कि बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी, उस चीज़ के अगर नज़र से देखा जाए तो पहलेजा घाट बहुत ही विशेष महत्व रखता है। तो क्या लगता है कि इसकी जो खूबसूरती है, इसका जो ये चीज़ रहना चाहिए या फिर इसको और डेवलप होने की आवश्यकता है? मतलब बहुत अच्छा है और थोड़ा डेवलप हो सकता है, मतलब मैनेजमेंट के मामले में थोड़ा लाइक उसको, मतलब भीड़ ऐसे आप देख रहे हैं वैसे है तो बहुत लोग आगे नहीं आ पा रहे, तो वो थोड़ा डेवलप हो सकता है। छोटी, आप बताइए कि यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूजा में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बट उनके यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि वस्त्र वगैरह बदलने का स्थान जो कि प्रशासन के द्वारा मुहैया कराना चाहिए था, तो क्या लगता है आपको कि इस चीज़ पे जो है कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए? बहुत बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बहुत दिक्कत होता है सबको कपड़ा बदलने में, पूजा के बाद ऐसा कुछ बनाना जैसे आराम से जाके सब कोई कपड़ा बदल सके। छठ एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है, तो इस चीज़ के लिए क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पटना में भी देखिएगा ना तो बहुत सारे NGO और लोग जो सोशल वर्कर हैं वो भी ये काम करते हैं। तो यहाँ पे अभी भी गंदगी उतनी मतलब है, जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। और सही बात, जो प्रशासन ने व्यवस्था तो किया है, जैसे देखिए बैरिकेटिंग किया हुआ है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ है, जैसे आपने बताया ना कि कपड़ा बदलने की, तो कपड़ा बदलने वाला भी व्यवस्था होनी चाहिए। और लोग की पार्किंग, जैसे किसी की बेतरतीब पार्किंग किया हुआ है तो वहाँ पे अगर प्रशासन थोड़ा सा करे तो और स्मूथ और अच्छा से मनाया जा सकता है। तो साथियों, देखा आपने कि कैसे यहाँ पे एक लोग हैं, ये लोग छठ में पार्टिसिपेट इनके फैमिली मेंबर नहीं कर रहे हैं, बट ये लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि छठ की यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक ग्रेविटी है इसकी, ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। तो हम यहाँ के और लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में और आपको हम व्यू दिलाते हैं, उनके और सोच बताते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं इसके लिए। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ के लोग जो छठ करते हैं, छठ व्रत में शामिल होते हैं, उनका जो एक दृष्टि है देखने का छठ को, वो किस प्रकार से है? बहुत इस पर्व को जो है सो हम लोग महापर्व मानते हैं और जो है सो हम लोग बहुत धूमधाम से पर्व को मनाते हैं। और पर्व में बहुत ज़्यादा डर के आदमी जो है सो पर्व करता है। अच्छा, डर क्यों? इस माता से बहुत लोगों को डर लगता है, क्योंकि इसमें इतना शक्ति है कि थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा तो सज़ा आपको एकदम तत्काल मिलेगा इसमें। इसलिए हम लोग गलती इसमें नहीं करते हैं। अब बहुत हम लोग जो है सो श्रद्धा से हम लोग पूजा को करते हैं।
यानी कि छठ महापर्व में ऐसा माना जाता है बिहार वासियों को कि इसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। हाँ, बहुत ना? बहुत बहुत। तो यशवंत भाई क्या लगता है आपको कि इस बार जो है कि पहलेजा घाट में छठ किस प्रकार से मनाया जा रहा है? देखिए पहलेजा घाट एक अपने आप में एक माना जाए तो एक सबसे पवित्र और बिहार का देखा जाए तो एक दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाला बिहार में मात्र 2 ही नदी है, एक पहलेजा घाट है और एक आपको बख्तियारपुर में मिलेगा। और यहाँ का एक अपना इतिहास और एक अपना संस्करण है और यहाँ का अपना एक कल्चर है। आप देख सकते हैं कि पहलेजा घाट जो एक पवित्र नदी के दृष्टि से माना जाता है और एक समझिए तो गंगा और गंडक का जो आगे जाकर संगम है उसका एक मिलाप का जो शुरुआत होता है यहीं से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना महत्व है और इस महत्व के साथ साथ इस पे जो पहलेजा घाट के धरती पे जो छठ मनाया जाता है यहाँ के लोग और दूर दूर से लोग आते हैं, वो एकदम धूमधाम से और भव्य तरीके से और बहुत श्रद्धा के साथ ये जो सांझ का अर्घ है लोग देते हैं। और एक यह समझिए तो एक अपने आप में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। हिंदू धर्म का सनातन धर्म का सबसे बड़ा, सनातनी का और हिंदू धर्म का सनातन धर्म का सबसे बड़ा कोई त्यौहार माना जाता है तो छठ पर्व माना जाता है। एक ऐसा पर्व का मानना है कि अगर इस पर्व में इस त्यौहार में अगर आप थोड़ा सा भी चूक कर देते हैं तो भैया ने बताया जिस प्रकार से आपको तुरंत सजा का मतलब एक अलग से आपको लगेगा भी नहीं और आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि महसूस हो जाएगा कि हमने कुछ गलती कर दी है, गलती किया है, बिल्कुल बिल्कुल महसूस हो जाएगा। और आपको एक एहसास भी होगा कि इस पर्व के माध्यम से आप एक नज़र देख सकते हैं कि सारे मतलब हमारे जो हिंदू समाज में जो भी किसी धर्म से हो, किसी समुदाय से हो, कोई में कोई छूछात भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये घाट से निकलेंगे अपने घर जाएंगे तो वहाँ छुआछूत मिलेगा, लेकिन आप एक दृष्टि देख लीजिए छठ एक ऐसा पर्व है जो सारे समुदाय के लोग घाट पे है और किसी का कोई छुआछूत नहीं है, सबको एक दूसरे से मिलकर एक साथ सट के बैठ के ये पूजा करें। इतना महत्व और इतना पवित्र है छठ। तो यशवंत भाई अगर पहलेजा घाट की बात करें, लाखों की संख्या में तकरीबन मैं देख पा रहा हूँ कि लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो उनके जो यहाँ पे व्यवस्था की बात की जाए, जो यहाँ पे लोग आए हैं अगर उनकी व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि छठ महापर्व तो ऐसे ही महापर्व है और इस चीज़ में व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। घाट पे साफ़ सफाई होना, एम्बुलेंस वगैरह का इस्तेमाल होना, तो क्या वो सब चीज़ें यहाँ पे है? देखिए अगर कल तक देखा जाए तो कुछ नहीं था। ये हमारे भैया थे, भैया भी दिखाइएगा, और ये भी थे साथ में थे और यहाँ पे कल कोई व्यवस्था नहीं था। हम लोग ने लगातार वार्ता करने के बाद और सब कुछ के सहयोग से यहाँ पे कल शाम से सफाई अभियान शुरू हुआ। मैं प्रशासन से भी लगातार मैं विनती करता रहा हूँ और अनुमंडलीय अधिकारी से भी और जो भी प्रशासनिक देखते हैं उनसे मैं लगातार कहना यही चाहता हूँ कि जो व्यवस्था कल शाम में किया गया उस व्यवस्था को पहले से कीजिए। जिस तरह से अभी भी यहाँ पे कोई आपको क्या व्यवस्था देखने को मिलता है ना, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, देखने की कहाँ घूम रहे हैं वो लोग, कहाँ घूम रहे हैं। लाइट की इतना लाइट में आपका व्यवस्था नहीं हो सकता है। यहाँ पे और भी जो व्यवस्था होना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो कुछ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था पे बहुत कमी है, लेकिन फिर भी जितना देखा जाए कल के उपेक्षा अगर आज किया जाए तो व्यवस्था अच्छा है। बस यही रिक्वेस्ट है उनसे कि अगला वर्ष अगर पूजा हो इस पर व्यवस्था देखा जाए और इस पर आवाज़ उठना चाहिए, क्योंकि ये छठ पर्व पे इतना व्यवस्था जितना मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए मेडिकल टीम के साथ साथ यहाँ पे जो सफाई का जो होना चाहिए, लाइट, कपड़ा बदलने का जो मात्र 3 ही कपड़ा बदलने वाला चेंजिंग रूम है और इधर एक भी चेंजिंग रूम नहीं है। आप देख सकते हैं कितना व्यवस्था खराब है। जाहिर सी बात है जो छठ में जो परवर्तीन होंगे, जो पार्टिसिपेट कर रहे, पूजा कर रहे, उनको वस्त्र वगैरह चेंज करने के लिए जो है कि उनको जगह चाहिए, है ना? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वो व्यवस्था कुछ नहीं है। पता नहीं क्या मतलब सरकार का क्या मतलब। आप बगल में पहलेजा एक ही दिग्गज देख सकते हैं और बगल में सोनपुर नगर का देख सकते हैं, क्या व्यवस्था होता है। देख के मन मोहित हो जाता है और लगता है कि क्या हम हैं। और एक यहाँ आने के बाद देखिए, क्योंकि जो लेकिन अगर तीनों जगह से देखा जाए तो पहलेजा घाट का सबसे बड़ा इतिहास है, लेकिन इस इतिहास के साथ साथ जो व्यवस्था मिलना चाहिए वो कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या मानसिकता है सरकार का, क्या मानसिकता है यहाँ का लोगों का, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन जो इसको देखते हैं सीओ, वीडियो, अनुमंडलीय पदाधिकारी, प्रशासनिक जो भी देखते हैं उनसे यही आग्रह है कि महोदय कुछ इसका कीजिए और इस पर जो व्यवस्था और समुचित व्यवस्था मतलब किया जाए, यही कहूँगा। तो आपको क्या लगता है सत्येंद्र भाई कि ये जो यहाँ पे जो पहलेजा घाट की जो व्यवस्था है वो और भी अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए था, या इतना से यहाँ के लोग जो है कि संतुष्ट हैं? ना यहाँ के जो है सो स्थानीय लोग व्यवस्था करता है, ठीक है। प्रशासन लोग जो है सो आते हैं, देख दाख के अपना देखा के चले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा मोड़ा भी व्यवस्था यहाँ कर देते तो बहुत अच्छा रहता, थोड़ा ध्यान दे दे। तो यहाँ थाना प्रभारी मैडम है तो थोड़ा कुछ जो है सो मेहनत की है, ये चलते जो व्यवस्था जो भी है वो बढ़िया है मैडम के थ्रू, और हम लोग कुछ स्थानीय लोग जो है सो व्यवस्था यहाँ किए हैं।
है।